हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स पे आज क्लियर करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और आयोग को कैसे भेजने हैं, उसी के बारे में क्लियर करेंगे। एक मेरे पास देख रहे होंगे, एक हमारी सिस्टर हैं जिन्होंने क्या नाम है, बड़ी मुश्किल से मिली हैं। मिलने के बाद उनसे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट लिए। मैं उनको कैमरा अप लाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कैमरा अप आने से। तो मैं रिक्वेस्ट से उनसे डॉक्यूमेंट्स उनके लिए हैं, जो मैं आपको फोटो कॉपी सारे हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट वो रेडी कर रखी हैं और कब उनका प्लानिंग है, मैं इस वीडियो में जरूर चर्चा करूंगा। बाकी कुछ कमेंट्स आए थे कि मैं करीब 5-6 कमेंट्स ऐसे जो इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, वो कमेंट्स मैं नोट किया हूँ, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। शायद डॉक्यूमेंट के लिए आखिरी वीडियो में बना रहा हूँ, तो इसको ध्यान से आप लोग देख लें। देखिए, पहले कमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि जी वो क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे, उसके बारे में बताएंगे। गलती से मेरा फ्रीडम फाइटर में एस हो गया है। कोई सिस्टर है उनका, उन्होंने जब ओटीआर डाल रही थी उसमें उन्होंने गलती से फ्रीडम फाइटर डाल दी थी। तो फ्रीडम फाइटर यदि डाली है तो कोई इशू नहीं है। यदि आपने ओटीआर में कुछ गलत भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप 14 तारीख तक इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आप सिर्फ फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट अपना लगाकर अप्लाई करिए। इसके बाद 14 के बाद आपको मौका दिया जाएगा, 2 या 3 दिन का मौका मिलेगा आपको। उसमें आपको अमेंडमेंट करना होगा। आप वहां से अपने डॉक्यूमेंट को सारे जितने भी ओटीआर में गलतियां आपने की है उसको आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालिए। इसके बाद 21 तारीख से पहले आयोग तक पहुंचा दीजिए। यही है, तो वो आपका अमेंडमेंट हो जाएगा। आपको शायद रिप्लाई मिल गया होगा। और एक कमेंट आया था कि सर मैं जनरल से हूँ। नहीं, मैं जनरल से हूँ, मेरा निवास प्रमाण पत्र पुराना है, क्या चलेगा? क्या मेरे लिए जनरल के लिए निवास प्रमाण पत्र जरूरी है? तो ये जरूरी है। यदि आप जनरल से हैं तो भी आपको निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। जनरल से तो निवास इम्पोर्टेंट है, और बहुत पुराना है तो नहीं चलेगा। देखिए, आप डॉक्यूमेंट्स जो निवास है वो चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाकर निवासी हो गए, कहीं जमीन लेकर निवासी बन गए, तो चेंज होता है। इसीलिए इसको क्या है, अपडेट होना चाहिए आपका। आप एक नया निवास प्रमाण पत्र बनाइए। और मेरे से जो व्यूअर्स हैं वो काफी मतलब परेशान है कि बहुत जल्दीबाजी में है। आप इतना जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि आप पहले डॉक्यूमेंट रेडी करिए। जो सिस्टर है जिनके मैं डॉक्यूमेंट लिया हूँ, उनका फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ अभी तक, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट पूरा रेडी कर लिया। तो उनका कहने का मतलब था कि आप पहले डॉक्यूमेंट को रेडी करिए, जो ए टू जेड नोटिफिकेशन पढ़िए, जो जो आपको जरूरत है आप उस डॉक्यूमेंट को रेडी करिए। इसके बाद फॉर्म को फिलअप करिए, इसके बाद उसको जमा करिए, या तो आप बाई पोस्ट उसको भेज दीजिए। तो आप लोग इतना जल्दीबाजी ना करें, पहले अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करें, इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करें। तीसरा आया था, एमपी से हूँ, यदि उनकी शादी यूपी में हो गई है। वो एमपी से हैं लेकिन शादी हो गई है यूपी में, तो मैं कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ की लगाऊंगी? आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगी एमपी के लगाएंगे, क्योंकि देखिए, आप फादर, इसमें क्या है, फादर साइड से मांगा हुआ है। यदि ये पिता पक्ष का नहीं होता तो आप यूपी की लगा सकती थी, लेकिन पिता पक्ष का होने की वजह से आपको एमपी का लगाना पड़ेगा। कोई इशू नहीं होगा आपको कोई इशू नहीं होगा। आप इसमें मेन इंपॉर्टेंट कास्ट में है कि आप किस जाति से पैदा हुई हैं, मतलब किस जाति में आप पैदा हुई हैं। तो आप यदि यूपी की लगाएंगी तो आप यूपी से पैदा नहीं है, आप पैदा है एमपी से, तो एमपी से बनाए कास्ट सर्टिफिकेट और इसमें लगवा दें। आपका भी रिप्लाई मिल गया होगा। देखिए, एक आया था कि ओटीआर में, हाँ, ओटीआर में कोई भी गलती है, जैसे आपने ओटीआर डाला हुआ उसमें कोई भी गलती है, सारा कुछ चेंज हो सकता है जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अभी जो फिलअप कर रहे हैं पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह, सही सही से डॉक्यूमेंट अपना रेडी करें और फिलअप करें। इसके बाद ही फॉर्म को निकाल लें। इसके बाद जैसे आपका आएगा अपना चेंज एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट कराएं। इसके बाद एडिट कराने के बाद आप डॉक्यूमेंट निकालें और अपना जमा कर दें। तो कोई इशू नहीं है। आपने कितना भी बड़ा गलती कर रखा ओटीआर में, कोई दिक्कत नहीं, आपका चेंज होगा, एक ऑप्शन आएगा। लेकिन सिर्फ ओनली वन बार, मतलब दिया है कि एक ही बार वो सिर्फ एडिट कर सकते हैं। तो आप इस बार सावधानी से भरेंगे अपने फॉर्म को। एक कमेंट आया था कि सर ये हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल भेजेंगे कि फोटोकॉपी? देखिए, ये कोई भी आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा नहीं किए जाते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट है सब आपके फोटोकॉपी जमा किए जाते हैं। इसमें भी सारे डॉक्यूमेंट आपके फोटोकॉपी रहेंगे। उस पर सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आप खुद का सिग्नेचर करेंगे। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट है तो आप नीचे यहाँ पे सिग्नेचर, हर एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करेंगे। जिसका भी फोटोकॉपी आप लगा रखे हैं उसके नीचे आपका सिग्नेचर लगा होगा। और सिग्नेचर करने के बाद उसको
तभी भेजें। इसके बाद एक आया था कि हाँ, कि सर जब हम सब्जेक्ट का ऑप्शन डाल रहे हैं तो उसमें सिर्फ 9 खुला है, 9 खुला है, 9 से ज़्यादा नहीं खुला, जबकि 15 सब्जेक्ट हैं। 15 है, 15 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, लेकिन 9 ही खुला है। आपने कुछ नहीं करना है, लास्ट ईयर का उठा के डाल दीजिए। इसके बाद जो बचता है तो पिछले ईयर का डाल डाल दीजिए। जितने भी आ रहे हैं ऑप्शन उसमें फिलअप करके आप छोड़ दीजिए, उससे कोई इश्यू नहीं होने वाला है आपको। शायद जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स थे उसके रिप्लाई मिल गए होंगे। अभी हम लोग बात करेंगे, देखिए डॉक्यूमेंट के ऊपर कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। पहले देखिए, यदि आप यूपी से हैं तब, आप यदि यूपी से हैं तब आपके लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट होगा। देखिए हाई स्कूल का जो कि मेरे हाथ में है, मैं इसी के हिसाब से आप लोग बताऊँगा, क्योंकि उन्होंने कई अपना डीबी करा लिए हैं, उनका कई जगह डीबी, अभी केजीयू में भी उनका डीबी हो चुका है और यूपीपीएससी में प्री निकल गया है उनका। बड़ा मुश्किल से उनको ढूँढने के बाद वो मिली है। सिस्टर उन्होंने दिया है मेरे को डॉक्यूमेंट, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले आपका हाई स्कूल होना चाहिए। हाई स्कूल का मार्कशीट और सनद दोनों होना चाहिए। इसके बाद दूसरा आपका इंटर का होना चाहिए मार्कशीट और सनद। उनका हाई स्कूल का है, जिसमें कि उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही दे दिया है। बाकी उनका ये जो इंटर का है, इंटर का उनका ये मार्कशीट है, नीचे उसके बाद सनद लगा रखी हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे उनका क्या है, मार्कशीट है, उनका जीएनएम से है, तो मार्कशीट है। तीसरा जो है अपना नर्सिंग वाला ये मार्कशीट है। आपका हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, नर्सिंग का मार्कशीट हो गया, लगाइए। इसके बाद उसका डिप्लोमा है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट उनका है। देखिए जो बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, तो वो अपना बीएससी नर्सिंग का और पोस्ट बीएससी नर्सिंग का लगाएंगे, लेकिन लगाने का तरीका उनका यही होगा कि पहले हाई स्कूल इंटर का लगाएंगे। देखिए जो क्लियर करेंगे, लास्ट में क्लियर कर देंगे उसको भी। डिप्लोमा लगा देंगे। इसके बाद नर्सिंग का मार्कशीट, डिप्लोमा। इसके बाद इसमें एक और होता है रजिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत कमेंट्स आए थे कि सर हमारा अलग स्टेट का है। देखिए आप अलग स्टेट से हैं तो रजिस्ट्रेशन का आपका नुकसान हो जाएगा, यदि आप बनवाते हैं तो नुकसान हो जाता है, लेकिन नोटिफिकेशन में रजिस्ट्रेशन यूपी का मांगा हुआ है। एक चीज़ और है कि एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगा कि जब आप डीबी कराने जाएंगे तो आपको मौका दिया जाता है। उसमें आपको एफिडेविट बनवा के मौका दिया जाता है, उसमें आप अपना बनवा सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन के बारे में कंफर्म नहीं है कि रजिस्ट्रेशन का कितना दिन में बनता है और कब तक आयोग को आप जमा करेंगे। तो इसके लिए आप अदर स्टेट से हैं तो आप ज़रूर संपर्क करें, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने जिन्होंने अपना डीबी करा लिया है, तो आप उनसे संपर्क करें या अलग यूट्यूब से भी अपना देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। उनका डिप्लोमा का उनका रजिस्ट्रेशन का काफ़ी पंगा है। देखिए डिप्लोमा हो गया, फिर प्लस यूपी वाला रजिस्ट्रेशन। यदि आप यूपी से हैं तो रजिस्ट्रेशन यूपी का। ये सिस्टर यूपी से हैं, इनका यूपी का रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है, यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है। ये हो गया सर्टिफिकेट, ये हो गया इनका रजिस्ट्रेशन हो गया। देखिए इसके बाद आपको क्या चाहिए, चौथे नंबर पाएगा आपका निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र, देखिए इसमें बहुत कमेंट आए थे कि सर ये निवास प्रमाण पत्र पिता पक्ष का चाहिए। मूल निवास क्या होता है? देखिए मूल निवास वो होता है जहाँ पे अभी रह रहे हैं आप, जहाँ निवासी हैं आप। आप में डोमिसाइल मारेंगे, डोमिसाइल सर्च करेंगे तो आपको मूल निवास उसमें आएगा। मूल निवास का मतलब नहीं होता कि आप पिता के यहाँ पैदा हुए तभी, नहीं। मूल निवास का मतलब कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ से आपका निवास है, जहाँ पे आपको कोई भी लेटर वगैरह दिया जाए, ऐसे पता भी चलता है कि आप कौन से स्टेट के हैं, ठीक है। इसीलिए मूल निवास कहा गया। मूल निवास में पिता पक्ष का होना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एक अभी मैं आपको अपने वीडियो में बता रहा हूँ, सिर्फ आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये कब का होना चाहिए, आप कोशिश करें कि आप 2023 से 2024 के बीच में बना है उसको रखें। जबकि ज़्यादा पुराना इसमें कोई डेट नहीं दिया है, ये ऑफिशियल नहीं, कोई भी डेट आपको नहीं मिला है कि आप इस डेट तक दें। लेकिन कोशिश करें कि आपके पास अभी समय है, मूल निवास प्रमाण पत्र एक बनवा लें, नया डॉक्यूमेंट लगाएं ताकि अच्छा रहे, आपको डीबी कराने में कोई इश्यू ना आए। 5वां नंबर पाएगा जाति प्रमाण पत्र, इसमें भी काफ़ी वो है। जाति प्रमाण पत्र, देखिए जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का होना चाहिए, चाहे कोई भी, चाहे SC ST चाहे OBC कुछ भी हो, आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए।
अब आपको जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का चाहिए, यानी अब जहाँ पैदा हुए थे वहाँ से जो वहाँ का होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। इसमें भी ज़्यादा दिन नहीं लग रहा है, अभी सिर्फ 2 दिन में बन रहा है। आप अपना नया बनवा लें, यदि आपका 2023 का है तो भी चलेगा, लेकिन पिता पक्ष का होना चाहिए। किसका? ये होगा महिला कैंडिडेट के लिए। मेल के लिए इशू नहीं, मेल तो अपने पिता के पास ही रहते हैं, तो मेल के लिए नहीं, लेकिन महिला कैंडिडेट है, यदि उनकी शादी हो गई है, यदि शादी हो गई है तो वो अपने पिता पक्ष का जाति जरूर बनवा लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी एक जो क्लियर किया था कि एमपी के रहने वाले शादी यूपी में हो गया है, तो कोई इशू नहीं, आप एमपी का जाति बनवा दीजिए, लेकिन निवास आपका यूपी का होगा। यदि आप यूपी में शादी करनी है तो निवास यूपी का होगा, लेकिन जाति जो आपका एमपी का होगा उसको लगा देंगे पिता पक्ष का। और इसके बाद 6वां नंबर पे आपका क्या आएगा, देखिए जाति हो गया, निवास हो गया। इसके बाद यदि आप लोग फ्रेशर है तब इतना डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके पहले आपको चाहिए था क्या, आपको इसके पहले जो आप प्रिंट आउट निकालेंगे फॉर्म का प्रिंट आउट, एक कमेंट जस्ट अभी आया था कि सर जो प्रिंट आउट है उसमें बहुत कई पेज है तो पूरे भेजने हैं। हाँ भाई, ये जितने भी जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे वो पूरा फर्स्ट पेज पे होगा। जैसे ये बना हुआ है, तो जितने प्रिंट आउट ऊपर का होगा वो फर्स्ट में प्रिंट आउट डालेंगे। इसके बाद ये जितने डॉक्यूमेंट में बता रहा हूँ उसके हिसाब से डालते हुए जाएंगे। पहले प्रिंट आउट डालेंगे, हाई स्कूल, इंटर, फिर नर्सिंग का डिप्लोमा हुआ, नर्सिंग का जो भी होगा उसको डालेंगे। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र डालेंगे, जाति प्रमाण पत्र डालेंगे। ये हो जाएगा इतना फ्रेशर के लिए, जो लोग मतलब फ्रेश हैं। बाकी अभी इसमें क्या है, जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई एनएचएम से है, स्टाफ नर्स की ड्यूटी कर रहा है। देखिए कमेंट आया था सीएचओ के लिए, सीएचओ के लिए कमेंट आया था कि सर सीएचओ का इसमें नंबर मिलेगा, सीएचओ को नंबर नहीं दिया जाएगा। तो उनको अनुभव प्रमाण पत्र, बोले अनुभव प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, उनको कोई इश्यू नहीं, वो लगाए ना लगाए कोई मतलब नहीं। सीएचओ के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है, एज ए स्टाफ नर्स उनको जरूरत पड़ेगा। ये हो गया। इसके बाद देखें जो अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए, जाति निवास हो गया। प्रिंट आउट लेंगे हाई स्कूल का, इंटर का, नर्सिंग का जो है डिप्लोमा होगा, जो भी होगा डिग्री होगा उसको लेंगे। बाकी आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो लेंगे। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद आपका होगा, इतना होगा सिर्फ फ्रेशर के लिए। अब जो बताएंगे जो ड्यूटी करने वाले हैं, जैसे हमारा जो एनएचएम में ड्यूटी कर रहा है, एनएचएम में स्टाफ नर्स के पद पे है, उनका अनुभव अनुभव प्रमाण पत्र, इसमें सिस्टर का अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ है, यह है उनका अनुभव प्रमाण पत्र। देखिए जो फॉर्मेट अभी मैं देख रहा हूँ कि जो फॉर्मेट अभी दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, जो अभी नोटिस आई थी उसमें फॉर्मेट दिया है, सेम उनका उसी फॉर्मेट पे बना हुआ है। मैंने चेक कर लिया पूरा उनका, तो उनका सेम उसी फॉर्मेट बना हुआ, आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मेट ऐसे दिया हुआ है। इसी फॉर्मेट के हिसाब से आप इसको बनवाइए। नहीं तो आप जाएंगे ऐसे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आपको ऐसे 2 लाइन में लिख के दे देंगे कि ये इतने से यहाँ तक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप फॉर्मेट निकलवाइए, कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मेट दिया उसका प्रिंट आउट के लिए दुकान पे दीजिए और निकाल के जो फॉर्मेट देगा उसमें अपना एंट्री कराइए, ले जाके सीएमओ ऑफिस में दे दीजिए। वहाँ पे बाबूजी रहेंगे, वो सिग्नेचर करा के आपको दे देंगे। बहुत ईजी है, 1 दिन का समय लगता है सिर्फ, तो आप ऐसे बनवा लेंगे जो अनुभव प्रमाण पत्र। इसके बाद सीएम, उसमें इम्पोर्टेंट है कि उसमें सीएमओ साहब के सिग्नेचर हो जाएंगे। इसके बाद किसका होगा, इसके बाद आपका एडी साहब का होगा। ये जो अपना एडी साहब जो बैठते हैं मंडल में, मंडल लेवल में बैठते हैं, उसमें नोट में दिया हुआ जो उसका नोटिस है, नोटिस के नीचे नोट में दिया हुआ है कि एडी साहब का भी सिग्नेचर हुआ है। तो सिस्टर का ये अपना सीएमओ साहब का हुआ है, बोले अपने 1-2 दिन में एडी साहब का मंडे को जाके अपना करा लेंगी। तो सीएमओ के नीचे यहाँ पे काउंटर साइन होगा एडी साहब का। देखिए जैसे अनुभव प्रमाण पत्र है, यहाँ पे सीएमओ साहब का साइन हुआ है, इसके बाद नीचे काउंटर साइन एडी साहब का हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना एडी साहब का भी सिग्नेचर करवा लेंगे, तभी मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा आपका। इसके बाद जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जैसे मान लो इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एनओसी की जरूरत होती है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी की। एनओसी भी सिस्टर का इसमें एनओसी भी बना हुआ है। मैंने उनके पूरे डॉक्यूमेंट खंगाल लिए थे इस बार गए थे तो। हाँ, अनापत्ति प्रमाण पत्र उन्होंने एनओसी बनवा रखा है, वहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सिग्नेचर करके उनको दे दिया गया है। तो आप यदि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो आप पक्का अपना एनओसी ले लेंगे।
एनओसी। यदि यहाँ पे लगाएँ ना लगाएँ, कुछ बोले सर एनओसी लगा दें, क्या करें? यदि आपके पास है तो आप लगा दीजिए। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, यदि नहीं है तो एनओसी एनओसी उसे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट में तो आप एनओसी बनवा लें। एनओसी बनवाने का मतलब ये नहीं होता कि आप जॉब से निकाल दिए गए हैं। आपको इसका ये मतलब होता है कि आप कहीं आवेदन कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, हमारी तरफ से कोई इश्यू नहीं है, यही है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। नॉन ऑब्जेक्शन मतलब हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आप कहीं फॉर्म भरिए, आप कहीं जाइए, जब आपकी जॉइनिंग होगी तब आप यहाँ से जा सकते हैं, इसलिए एनओसी माँगता है। तो आप इसमें बनवा लीजिए, 1 दिन का समय रहता है, आप एनओसी के लिए जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ जो पदाधिकारी हैं उनसे बनवा लीजिए, अपने पास रख लीजिए। जब तक आप फॉर्म भरते रहेंगे तब तक वो काम आएगा, इसको बार-बार बनवाने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार एनओसी बन गई, आपका हो गया। एनओसी एनओसी के लिए भी आया था ऐसे। तो बाकी आपको दोबारा मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। देखिए, जब आप ये सब जितने डॉक्यूमेंट लेके आयोग के ऑफ़िस जाएँगे, वहाँ पर आपका चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप डॉक्यूमेंट जो ले गए लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं। जब वहाँ पे बाय हैंड आप लेके जाएँगे, तो वहाँ पे प्रॉपर खोल के आपको चेक करते हैं। चेक करेंगे, पहले प्रिंट आउट पूरा चेक करेंगे, हाई स्कूल, इंटर, नर्सिंग का, निवास, जाति, इसके बाद यदि आप उ उसमें फॉर्म फॉर्म यदि आप भरे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, येस किए हैं, तो आपसे एनओसी चेक करेगा। यदि येस नहीं किए तो एनओसी चेक नहीं करेगा। इसके बाद आप यदि आपके पास वो है अनुभव प्रमाण पत्र है और आपने उसमें टिक कर रखा है कि मेरा 1 साल 2 साल हो गया, तो भी आपको अनुभव प्रमाण पत्र वहाँ पे देना पड़ेगा। अनुभव प्रमाण पत्र यदि आप नहीं देते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। कोई इश्यू नहीं होगा आपको, आप एग्ज़ाम देंगे लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए अनुभव प्रमाण पत्र आप ज़रूर लगा लेंगे। यही रहा बाकी कुछ अभी इसमें भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई दूँगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।